तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रमजान के महीने में डेनमार्क को कुरान शरीफ जलाना पड़ा महंगा। सऊदी अरब की सरकार ने डेनमार्क को कच्चा तेल देने से क्या इनकार कहा है, इसके खिलाफ करेंगे कार्रवाई। डेनमार्क को सऊदी से झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान, इलेक्शन कमीशन करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पहली बार एक साथ जेल में बंद अतीक अशरफ और अली नैनी रखेंगे रोजा, सरकार से मांगी है रोजा रखने की अनुमति। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव करने वालों को होगी 5 साल की सजा, रेलवे ने दी है चेतावनी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, केंद्र सरकार पर लगाया है राशि रोकने का आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जा रही है पुलिस, ट्रांजिट रिमांड मंजूर होने के बाद एक्शन, अब मनीष कश्यप जेल में सड़ेगा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रमजान के महीने में कुरान शरीफ जलाना डेनमार्क को पड़ा भारी। सऊदी अरब ने डेनमार्क को कच्चा तेल देने से किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रमजान के पवित्र महीने में डेनमार्क में कुरान शरीफ की प्रतियां एक बार फिर से जलाई गई हैं। वहीं आपको बता दें कि यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की डेनमार्क में कुरान शरीफ जलाए जाने का मुस्लिम देशों ने विरोध किया, जिसमें सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा विरोध किया है। सऊदी अरब ने डेनमार्क को चेतावनी दी है कि कुरान शरीफ की जो घटना सामने आई है उसके बाद सऊदी अरब किसी भी तरह के रिश्ते डेनमार्क से नहीं रखेगा और डेनमार्क के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सऊदी अरब की सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि सऊदी अरब की सरकार डेनमार्क को ना तो कच्चा तेल देगी और ना ही कोई अन्य सौदा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुस्लिम देशों ने विरोध किया है, जिसमें जो है सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा विरोध किया है, क्योंकि डेनमार्क में दूसरी बार कुरान शरीफ जलाई गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज इलेक्शन कमीशन करेगा ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कर्नाटक में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, जहां बीजेपी दक्षिण भारत में अपने इकलौते दुर्ग को बचाने की जद्दोजहद में जुटी है, तो वही कांग्रेस मिशन साउथ के तहत कर्नाटक की सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। वही आपको बता दें कि कर्नाटक में 24 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस ने 80 और जेडीयू ने 37 सीटें जीती थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पहली बार एक साथ बंद है अतीक अहमद अशरफ और अली नैनी, जेल में रखेंगे रोजा। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद अशरफ और अतीक के बेटे अली ने रोजा रखने की इच्छा जताई है। तीनों ने जेल अफसरों से कहा है कि उन्हें रोजा रखना है, ऐसे में सहरी के वक्त कुछ खाने, पानी और अन्य चीजों का इंतजाम करा दिया जाए। अली जेल में पहले से रोजा रख रहा है। बरेली जेल में अशरफ ने भी रोजा रखा था। अतीक साबरमती जेल से निकला, गुटखा खाए, पान खाए था। मंगलवार सुबह जिन लोगों ने अतीक को देखा यही बताया कि वह रोजा नहीं रखा हुआ था। अब नैनी जेल पहुंचने पर अतीक ने भी रोजा रखने की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया तो होगी 5 साल की जेल, रेलवे ने दी चेतावनी। या दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना में हाल ही में कई जगहों पर वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जिन जगहों पर पथराव किया गया है उनमें काजीपेट, खम्मान, काजीपेट, भोंगरी और एलूर राजमुंदरी शामिल हैं। इसको लेकर दक्षिण मध्य रेलवे ने मंगलवार को जनता से पथराव जैसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि रेलवे ने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन पर जो कोई भी व्यक्ति पथराव करेगा और पकड़ा जाता है तो उसको 5 साल की जेल होगी। इसको लेकर चेतावनी भी रेलवे ने जारी की है, क्योंकि जब से देश में वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है तब से लगातार कई राज्यों में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने की घटनाएं सामने आई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामनवमी पर जहांगीरपुरी से यात्रा निकालने पर दिल्ली सरकार ने लगाई रोक। रमजान पर नमाज की अनुमति देने से किया इनकार।
दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में रामनवमी के मौके पर भगवान श्री राम प्रतिमा यात्रा और रमजान के मौके पर एक पाके में नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। 16 अप्रैल 2022 को जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान विभिन्न समुदाय के 2 समूहों के बीच झड़प हो गई थी। झड़पों में 8 पुलिसकर्मियों और 1 नागरिकों को चोटें आई थी, जिसके बाद कई मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर भी चलाए थे, मस्जिदों पर भी बुलडोजर चले थे। जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने पहले ही एहतियातन बरतते हुए रामनवमी के जुलूस के दौरान जहांगीरपुरी से यात्रा निकालने पर रोक लगा दी है, कहीं दोबारा से ऐसी घटना न हो जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगी सीएम ममता बनर्जी। केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया पैसा रोकने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के विरोध में धरने पर बैठने जा रही हैं। यह धरना 29 और 30 मार्च को होगा। बंगाल सीएम केंद्र सरकार से बकाया भुगतान न मिलने का विरोध कर रही हैं। सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही है जिसे इस साल भी 100 दिन के काम के लिए एक भी पैसा केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री से मिलने के बावजूद फंड नहीं आया है। आगे ममता बनर्जी ने कहा है कि इस संबंध में वह करीब 6 महीने पहले प्रधानमंत्री से मिली थी। उन्होंने कई मदों के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए के वितरण के लिए कहा था, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी केंद्र की मोदी सरकार ने बंगाल सरकार को नहीं दिया है। तो ये ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी किया निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि लक्षद्वीप के एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल को बड़ी राहत मिली है। लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास में स्थानीय कोर्ट ने 11 जनवरी को 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि अब उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है और ये एक बार फिर से सांसद बन गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आतिक अहमद की सजा पर बोले अखिलेश यादव। दोस्तों आपको बता दें कि माफिया आतिक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, साथ ही वह बीजेपी पर तंज मारने से भी नहीं चूके। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आपको ये जांचना चाहिए कि जेल में रहकर उनके पर्चा भरवाने के लिए चुनाव में कौन कौन से अधिकारी और बीजेपी के नेता मिले रहे थे। कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान चुनाव को लेकर सीएम गहलोत ने कसी कमर, आज कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री गहलोत 29 मार्च की दोपहर 2:30 बजे विशेष विमान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से 3 बजे गांधी ग्राउंड जाएंगे। वे यहां आयोजित बैठक कार्यक्रम में शिरकत कर आज शाम ही 6:30 बजे डबोक एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इस दौरान वह विधानसभा चुनाव राजस्थान का कैसा जीतना है इसका मंत्र कार्यकर्ताओं को देंगे और बताएंगे कि आपको किस रणनीति पर काम करना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि इसी साल जो है राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जा रही है पुलिस, ट्रांजिट रिमांड मंजूर होने के बाद एक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ कथित हिंसा के मामले में फर्जी वीडियो शेयर करने को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की पूछताछ के बाद अब उसे तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले जा रही है। कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की अर्जी को मंजूरी दे दी है। अब तमिलनाडु पुलिस उसे तमिलनाडु ले जाकर पूछताछ करेगी। इससे पहले बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने सोमवार को मनीष कश्यप को पटना के बेउरू जेल भेज दिया था। उसका 4 दिन का ईओयू रिमांड सोमवार को खत्म हो गया था। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के सरेंडर करने के तुरंत बाद तमिलनाडु पुलिस की टीम पटना पहुंची थी। तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर बिहार पुलिस और ईओयू की पूछताछ की वजह से
उसे ऐसा नहीं करना, माफ़ कीजिएगा, वो ऐसा नहीं कर पाई थी। लेकिन आपको बता दें कि घर की कुर्की होने के डर से मनीष कश्यप ने 18 मार्च को जगदीशपुर ओपी में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद बिहार पुलिस और जो भी अन्य एजेंसियां थी उन्होंने पूछताछ की थी। उनकी पूछताछ खत्म होने के बाद अब मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले जा रही है। देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमको अगर कोई कमजोर समझने की कोशिश करता है तो सत्य बोलने से रोकता है, प्रामाणिकता से बोलने से हमें कोई रोकता है। तो देश और आज़ादी को बचाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, बोलने की आज़ादी के लिए कुछ भी कुर्बानी देनी है, हम देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन